स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। दोस्तों कई मुझसे बोलते हैं कि सर हम बहुत गरीब फैमिली से हैं, हम शिपिंग में नहीं जा सकते। तो मेरी एक बात याद रखो, टैलेंट के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई कोई अमीरी और गरीबी नहीं होती। आप इतिहास उठा के देख लो, सारे जो आए हैं सब नीचे से आए हैं। तो आप अपने आप को कभी भी डिमोरलाइज मत करो। देखो, दो चीजें होती है। एक तो हम ठीक से पढ़ते नहीं है तो हमारे पास कई एक्सक्यूजेज होते हैं कि नहीं हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई, अच्छे स्कूल से नहीं हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं वो भी आईएएस आईपीएस बनते हैं। इवन इन मर्चेंट नेवी में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से हैं। एजुकेशन में एक चीज का ध्यान रखो, पढ़ाई दो तरह की होती है। एक तो भाई हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन हम पढ़ कुछ भी नहीं रहे हैं, किताब खोल रखी है और ध्यान हमारा है भाई वो आज दूध लेने गया, यहाँ गया, फिर आज पता नहीं मेरे दोस्त के साथ ये हुआ, उसके घर में ये हुआ, तो पड़ोसी के घर में आज ये हुआ, तो चाचा के जो बच्चे हैं उनके वहां चले गए। तो ये सब ध्यान आती है, तो कहाँ से पढ़ाई होगी। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस समय किताबें खोल के रखिए, सारा चीज भूल के सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए, वो किताबों पे होना चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर आपने पढ़ाई में अगर अच्छे से ध्यान दिया है, अच्छी मेहनत की है, तो आपको सफल होने में कोई भी रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो ऐसा ही मैं उदाहरण देता हूं, अगर आपको डीएनएस कोर्स करना है, अगर आप डीएनएस कोर्स करना चाहते हैं वाकई में, कई मेरे को बोलते हैं कि सर हमारे 60% से कम आए हैं, 59% आए हैं, 50। देखो मैं क्लियरली बता देता हूं, आपके इंडिविजुअली 60% से ज्यादा होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तीनों में 60% से ज्यादा होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। अगर कोई भी आपको बोलता है कि भाई मैं तुम्हारा करा दूंगा, डोंट वरी, तो उसकी बातों में मत आओ। आप गाइडलाइंस देखो, एक जो गवर्नमेंट ने, कोई भी गवर्नमेंट है वो अपनी एक गाइडलाइंस देती है किसी भी चीज में हो, चाहे वो मर्चेंट नेवी हो, इंडियन नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, हर चीज का अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिया होता है, उसके प्रोस्पेक्टस दिए रहते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो उसकी भी गाइडलाइंस, अगर वो क्राइटेरिया पास नहीं कर रहे हो तो कोई भी बंदा कहीं नहीं करा सकता है। तो दूसरों की बात मत सुनो, जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करो। और भाई क्यों नहीं आएंगे आपके नंबर, आप मेहनत करो ना, अगर कम आ गए दोबारा करो यार। मानता हूं 1 साल लगते हैं, पर जिंदगी के 50 साल बर्बाद करने से अच्छा है आप 1 साल और मेहनत करके लाओ ना। क्यों आप शॉर्टकट मारने के चक्कर में रहते हो। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, वाकई में आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप इस तरीके से आप एग्जाम दो। पर दूसरा मैं अगेन बोलता हूं, लाइव जो शिपिंग की है वो इतनी इजी नहीं है। लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, लोग यूनिफॉर्म में देखते हैं, फोटोज वीडियोस, अच्छी बात है आप देखते हो, पैशन होता है, हमको भी था, मुझे भी था, सबको होता है। लेकिन क्या काम करना है आपको, कितने दिन घर से दूर रहना है, ये सब भी आप अच्छे से सोच लो। अभी मैं चलो एक एग्जांपल बताता हूं। चलो जैसे सपोज डेट कोई 3rd ऑफिसर रैंक में है, सबसे जूनियर रैंक कैडेट होता है, कैडेट के ऊपर 3rd ऑफिसर होता है। मैं 3rd ऑफिसर की बात करता हूं। मान लो कोई बंदा 3rd ऑफिसर रैंक में है भाई। अब 3rd ऑफिसर रैंक में उसको मिलते हैं $3000। 3000 को 88 से मल्टीप्लाई कर दो, अप्रोक्सीमेट 2,50,000 हो गए। अब वो साल में 7 महीने अगर सेल करता है, 5 महीने घर बैठता है, तो स्ट्रेट अवे जो उसकी सैलरी है वो 1.5 लाख की हो गई। 1.5 लाख, क्योंकि वो घर पे भी तो बैठा है और उसके खर्चे भी डबल हो जाते हैं, उस हिसाब से स्टैंडर्ड भी हाई हो जाता है, तो कुल मिला के कुछ ही बचता है। तो ये चीज ध्यान रखो। अब आप जैसे कम कमा रहे हो, शोर में कहीं जो होते हैं वो कम कमाते हैं, बट दे आर वेरी मच हैप्पी। भले ही उनका वर्कलोड थोड़ा ज्यादा होता है, बट इवनिंग में वो अपने फैमिली के साथ रहेंगे, अपने मम्मी पापा के साथ रहेंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे। पर यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको रहना शिप पे ही है, पानी में रहना है, समुद्र में रहना है, बट हर चीज का फायदा और नुकसान होता हो। आप अगर एक बार शिपिंग में आ जाओगे ना, तो आप यहां से छोड़ नहीं सकते, आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। भले ही आपको दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी लगेगी, लेकिन आप छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि उसका रीजन ये है कि दूसरी जगह इतना पैसा नहीं मिलेगा। हालांकि आजकल सैलरीज शोर में भी ज्यादा है, ऐसा नहीं है। मेरे कई दोस्त हैं वो मुझसे ज्यादा कमा रहे हैं, जबकि 12th क्लास में मेरे साथ उन्होंने पास आउट किया था, उनकी सैलरी बहुत कम थी, बट आज वो कई गुना मुझसे ज्यादा कमा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर सिर्फ बात पैसों की नहीं होती है, बात आपकी जिंदगी की है। देखो, पैसे तो कोई लेके नहीं जाता इस दुनिया से, पर आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये जरूर आपका नाम है, ये जरूर एक बरकरार रहेगा।
मैंने जैसा कि बताया डीएनएस के बारे में, अगर आपको करना है तो करो, उसकी क्राइटेरिया फॉलो करो। अगर आपको जीपी रेटिंग करना है तो भाई करो ना। कहीं ओपन सीडीसी कर लेते हैं, बाद में बोलते हैं सर हमें ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, तो वो जिंदगी भर का रोना लगा रहेगा। क्यों उस रोने पीटने के चक्कर में जाओ यार, मेहनत करो और एग्जाम दो ना, एग्जाम दे के निकालो। मैंने कितनी बार बोला, अगर आपको जीपी रेटिंग करना है भाई टीएस रहमान चले जाओ, ग्रेट ईस्टर्न चले जाओ, कंपनी से स्पॉन्सरशिप ले लो यार, ये सब तरीके करो तभी होगे। डोंट थिंक अबाउट अदर्स। मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, कोई आपका भला नहीं चाहेगा। आप जो सोचते हो कि नहीं भाई किसी से भी आप देखो, आप 2 मिनट के लिए पल भर के लिए खुश रहो और अपनी खुशियां किसी को शेयर करो, उसका मुंह तुरंत उतर जाएगा। ये जिंदगी का सच है। कोई किसी को खुश देख के इस दुनिया में खुश नहीं रहता है। खुश रहेंगे तो सिर्फ आपके अपने पेरेंट्स रहेंगे, आपके अपने जो आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, बस वही रह सकते हैं। बाकी दुनिया में कोई किसी का नहीं। आपके भाई खुश रहेंगे, आपकी बहन खुश रहेगी, बाकी कोई खुश होने वाला नहीं है। आप खुशी खुशी किसी का सिलेक्शन हुआ नहीं, ढिंडोरा पहले ही पीट दिया। कईयों का तो ऐसा होता है कि भाई हर जगह बता दिया मैं तो इतने कमाऊंगा, मैं तो उतने कमाऊंगा, इतने कमाऊंगा, बाद में पता चला कि भाई वो स्पॉन्सर्ड ही नहीं है। बाद में पता चला कि वो किसी गलत इंस्टीट्यूट से कर लिया, बाद में पता चला कि वो किसी एजेंट के चक्कर में फंस गया। तो कई सारी चीजें हैं वो मैटर करती हैं। मैंने एक बहुत अच्छी कहावत पढ़ी थी, जब हम खुश होते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो जो बंदे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखो। मैं खुद नहीं कंट्रोल कर पाता। एक बार खुशी होगी ना तो ऐसा लगेगा मतलब वो खुद बोल बोल के सबको बिता दूंगा। पर मैंने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप लोगों से तो सीनियर हूँ, बहुत कुछ मैंने देखा है अपनी लाइफ में। सारे ओशियंस मैंने सेल करे हैं, अटलांटिक, पैसिफिक, कोई भी सारी कंट्रीज मोस्टली जहां जा चुका हूँ। तो मैंने देखा अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। और आप जो सोचोगे कि नहीं भाई दुनिया में मेरे बहुत लोग हैं, बहुत चाहने वाले, तो भाई कोई किसी का चाहने वाला नहीं है। हर कोई सेल्फिश है इस दुनिया में, हर कोई सेल्फिश है। अगर आपको अपना इतिहास खुद लिखना है, आपका नाम जो भी है XYZ, वो आपकी पहचान के साथ ही जाना जाएगा। आज आप सक्सेस होंगे, 10 लोग आपको बोलेंगे कि सलाम ठोकेंगे। आज आपके पास कुछ नहीं, आप कितने ही बड़े हैंडसम हो, अजय देवगन की तरह दिखते हो, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी होती है। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ अपने डॉक्यूमेंट सही रखो यार। किसी का पासपोर्ट में नाम अलग रहता है, सीडीसी में अलग रहता है। किसी का 10th सर्टिफिकेट में सरनेम है, पासपोर्ट में सरनेम नहीं है। पासपोर्ट में सरनेम है तो भाई सारे डॉक्यूमेंट एक जैसे होने चाहिए। ये मैं पहले ही बता दूं, बाद में फिर नहीं तो पता चला 1 साल डॉक्यूमेंट ही ठीक कराने में लग रहे हैं। थोड़ा ये सब छोटी छोटी चीजें हैं यार, इनको इग्नोर मत करो। बंदे इग्नोर कर देते हैं और आपको जो मन करता है यार वो करो। मैं तो कहता हूँ मत सुनो किसी की, हाँ बट गलत एक बार उसके बारे में पता कर लो। अब पता देखो आजकल कितना आसान है, बहुत आसान चीजें हैं। अब भाई सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, यूट्यूब जितना बुरा है उतना अच्छा भी है। अब मुझे कुछ फाइंड आउट करना पड़ता है, यूट्यूब में सर्च मार लो। तो मैं ये नहीं कह रहा मेरी वीडियो देखो यार, कोई जरूरत नहीं है देखने की, भाई किसी की भी देखो, लेकिन यूजफुल वाली देखो। बढ़िया है, एक से एक बढ़िया है। कई तो भाई अपना प्रमोशन करते हैं, कईयों अपने कॉलेज खोले हुए हैं, वो हमारे यहाँ से करो हम करवा देंगे, वहां से करो यहाँ से करो, कहीं से कुछ मत करो, किताब से पढ़ो। किताब से पढ़ोगे तो ही हो पाएगा। ये बात मतलब सही बता रहा हूँ मैं यार, किताब से पढ़ने से ही होगा भाई। तुम जो सोचोगे ना कि इधर उधर ये करवा देगा वो करवा देगा, हमारे चाचे का लड़का जो है वो वहां पहुंच गया, वो ये बन गया, वो कैप्टन बन गया, कुछ नहीं है। खुद पढ़ो, अपने आप बन जाओगे। भगवान की पूजा करो सुबह बैठ के। कितनी देर आप भगवान की पूजा करते हो खुद बताओ? कहीं नहीं हाथ जोड़ते होंगे यार। भगवान की मूर्ति रखो, मेडिटेशन करो, देखो कितनी पावरफुल होती है। यूं ही थोड़ी ना रूल रेगुलेशन बने हुए हैं। हमारे जो पूर्वज हैं वो बेवकूफ थोड़ी ना, जो पूरे दिन पूजा करते थे, इवन अभी भी करते हैं। जो इतने सारे त्योहार हैं, जिसका जो धर्म है, जो रिलीजन है, उस हिसाब से प्रेयर करो। जरूर आपके साथ फ्रीक्वेंसी जरूर कमाल दिखाएगी और एक दिन आप बढ़िया मुकाम पे होंगे। बाकी भाई मेरी वीडियो में मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ एंड फिर डालेंगे, फिर आपको बताएंगे, ज्ञान देंगे। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।